शामिल है एंड ऑल एंटरटेनमेंट की अनरिस्पॉन्सिव इंटरव्यू चली यहाँ पे ना साइन ऑफ एड्रेसिंग कंट्रोवर्सीज के बारे में बात चल रही और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज ये दिखाई जाती है। यहाँ पे एक्टर माइक पे बात कर रहे हैं अपनी कामयाबी के बारे में और यहाँ पे ओ एक्सीडेंट ही क्या कौन क्या डाल रहा है इस पे falls victim to acid attack by a anti fan यानी किसी एंटी फैन क्लब से इस किसी बंदे ने इस पे एसिड डाल दिया। ओ माय गॉड अब क्या होगा। as if receiving divine punishment and Nokyong life fell apart in just 1 week यानी कि एक ही हफ्ते में उसकी जिंदगी धर्म से बरम हो गई। अच्छा यानी कि सही कहानी अब शुरू होगी। वो कहानी से पहले जो थोड़ा बहुत सस्पेंस नहीं दिखाते वो चल रहा था, अब सही कहानी शुरू होगी। यही तो कंफ्यूज हूँ मैं भी, समझ नहीं आ रहा सही से। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे लेकिन अब हमारी कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर होगी। आई थिंक ये ट्विटर पे मैसेज आए में एक हफ्ते पहले के ये सब कहने से ऑल द हॉट सिंगल गाइज आर okay, I guess it's true lol. I nearly poked when I saw the word on MeTube. Okay, मेगा वर्ल्ड का MeTube है, हमारा YouTube है। You could tell it was Hong Yong even with his face burned out. यानी कि वो Hong Yong है, यहाँ तक इसका चेहरा जल चुका है। जाहिर बात है भाई, एसिड डला है तो यही कुछ होगा। उसका पहला कष्ट है और आई कांट बिलीव कि आई लाइक इट। ओह माय गॉड, आई हेड इवन प्लास्टिक सर्जरी कांट हेल्प हिम एनीमोर। ओह अब क्या होगा। वो तो एक एक्टर था, उसका स्टारडम फ्रीडम सब गया, तो ये सब उसको बाइकआउट कर रहे हैं। आई थिंक डिसलाइक कर रहे हैं ड्यू टू gender reason. He is not a boy, he is not a guy, but he is a gay. I'm gonna bet it was one of his stuff that threw the acid. Karma is lol. Oh my god. तो अब इन चीज़ों में लोग कर्मा ले आते हैं और यहाँ पे जो हमारा बेचारा एक्टर है हैंग नोक्योंग, जो बेचारा अपने फेस को देख के हैरान और परेशान है। ओ माय गॉड माय फेस, ओ माय गॉड, इतना स्वीट था बेचारा और इवन के मेगा में इसका फेस कैसे लग रहा है। ओह नो, I look like a monster, not a monster, but लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा बुरा है। हालांकि क्यूटनेस अब भी है लेकिन एक एक्टर के लिए इसका फेस बहुत कुछ होता है। ओके इट्स ओके नोक्योंग, यू स्टिल हैव मिस्टर जैंग। आई मीन अच्छा, वो बेचारा खुद को समझा रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी मिस्टर जैंग है, कोई बात नहीं, परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ अब भी हैं। और जब इसको कुछ याद आता है नोक्योंग को, जहाँ पे ये मिस्टर जैंग को दिखाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी, यू आर नॉट जस्ट वन ऑफ द कंपनी सेलिब्रिटीज। मैं तुम सिर्फ कंपनी सेलिब्रिटी नहीं हो मेरे लिए। नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी हो जाए, वी ऑलवेज बी टुगेदर, हमेशा साथ रहेंगे आखिर तक। तो उसको ये सब कुछ याद आ रहा है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। और आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स एज लॉन्ग एज आई हैव हायोंगजंग। तो क्या मुझे किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास हायोन जी हैं। ओके ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, वो मुझे बचाएंगे और मुझे इसका पूरा यकीन है। जब आपका यकीन टूटता है ना तो इससे ज्यादा दर्द आपको कोई चीज नहीं दे सकती। मैं कह रही हूँ हड्डी टूटने का भी इतना दर्द नहीं होता होगा जब ना आपका यकीन टूटने का दर्द होता है। ऑल आई नीड इज ह्योन जी, यानी कि सारा जो मुझे जरूरत है ह्योन जी की। सारी बात है आपको जिस पे यकीन सपोर्ट होता है कि इस मुश्किल वक्त में आपका वो साथ देगा। और आगे देखते हैं उसके साथ क्या होता है। नोक्योंग, ये मेरे ख्याल में किसी ने आवाज दी। ओ ये तो ह्योन जी हैं। ह्योन जी वाह क्या स्माइल है, एक तरफ उसकी स्माइल देखी और एक तरफ उसका फेस देखी, मैं क्या कहूँ। ह्योन जी
कह रहा है कि मुझे देख किस तरह फेस क्यों बनाया। सोच में पड़ गया। टस्क यानी कि हेमंत जी को कोई तरस नहीं आ रहा बेचारे पे कि उसका फेस जला है या कैसे हुआ, कोई कुछ पूछ नहीं रहा। बस उसने उसको देखा, उसने कहा ओके डन, अब ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि एक्टर का तो ज्यादा तो सब कुछ उसका फेस होता है। बेचारे का फेस ही गया। ही इज कम्प्लीटली लूजलेस नाउ। ही इज सेइंग टू हिज मैनेजर कि वो अब लूजलेस है, चलते हैं, लेट्स गो। यस सर। अब मैनेजर क्या बोलेगा, वो तो यस सर ही बोलेगा, और हमारा जो बेचारा है वो ये सब सुन रहा है और उसका भरोसा टूट गया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये भी फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं वीडियो लंबी कर रही हूँ। एंड ही स्माइलिंग। जारी बात, जब दुख हद से बढ़ जाए तो फिर इंसान हंसने लगता है। एंड ही स्माइलिंग। Nok Young was, what have you done in your life to deserve being abandoned like this? यानी कि तुमने ऐसा क्या क्या लिखा है क्या? Is this really the work of karma? क्या ये कर्मा है? वो बेचारा खुद में गलती ढूंढ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपने रूम से निकल गया। In that moment I made up my mind to die। और उसने जो है वो अपना माइंड बना लिया कि वो डाई हो जाएगा। ये वॉशरूम में बैठा हुआ अब रो रहा है, हंस रहा है, और ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या कर सकता है। एक ऐसी हालत होना कि अब बंदा क्या कहे। आई एम सॉरी मॉम, अपनी मॉम को याद करके सॉरी बोल रहा है। यू गिव मी दिस हैंडसम फेस येट, और अपनी मॉम को याद करे कि आपने मुझे इतना अच्छा चेहरा दिया और देखिए क्या हो गया, मेरी मरने से जो है एवरीवन टॉकिंग राइट, हर कोई ये बोल रहा है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। स्टिल आई एम बेटर दैट देन लिविंग ऑन लाइक दिस। उससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं इस तरह जीने से। अब वो कह रहा मैं कहाँ हूँ। उसको एक आवाज आती है जो कि इसकी मॉम की होती है और कहती तुम कैसे हो। ये मॉम के गले रख जाता है कि आप सच में आप हैं। वो कहती ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम बड़े हो गए लेकिन तुम अभी भी बच्चों की तरह रो रहे हो। आई हैड सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। मेरे पास बहुत कुछ आपको बताने के लिए। तो माँ कहती है कि दिस इज ऑल आई कैन टेल यू सिंस वी डोंट हैव मच टाइम। ये सब मैंने आपको बताना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यू हैव टू लिव राइट दिस टाइम अराउंड। तुम्हें इस वक्त में रहना है। वो कहता है मॉम व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या कह रही हैं। और मॉम उसको धक्का दे देती है। ओह माय गॉड। और जी वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और मॉम देख रही हैं और वो कह रही मेरे बच्चे आई विल टेक ऑल दैट इज बैड अवे फ्रॉम यू। मैंने वो सब कुछ बैड जो है वो तुमसे दूर कर दिया है। एंड ये मेरे को जिंगल सा दिखाते हैं। सो गो वेयर यू नीड टू बी, जाओ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। एंड वो फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। फाइनली वो पहुंच गया अपने बेड पे। मुझे लगा ये इंडियन ड्रामोस की तरफ गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ नहीं। और वो उठ जाता है, और जो कि इसका ख्वाब था। मैं कहाँ हूँ, इज दिस आफ्टर लाइफ, यानी कि ये बाद की जिंदगी है। बट फॉर दैट टू बी द केस थिंग्स लुक टू रियल, लेकिन चीजें तो उनको सच लग रही हैं। द कॉस्मेटिक्स आई गॉट थ्रू माई स्पॉन्सरशिप, ये चीजें जो मुझे मेरे स्पॉन्सरशिप से मिली। जो पोर्ट्रेट आई हैड टेकन अ फ्यू इयर्स, जो पोर्ट्रेट इसने बनाया वो अपने कमरे की चीजों को देख के कहता है कि ये तो सब रियल है, यानी ये सब जो मेरे इस्तेमाल में है और ये सब कुछ रियल है। तो फिर मैं कहाँ हूँ। और मेरी कमर आई टू एग्जैक्टली लुक, कह रहा मुझे ऐसा लगा मैं अपने रूम में। अरे भाई आप अपने रूम में ही हो। देयर इजन इवन एन सिंगल मार्क, यहाँ तक कि मेरी कमर भी ठीक है, मेरे हाथ पे भी कोई निशान नहीं है। What happened are my wound, मेरे जख्मों क्या हुआ जो उस पर एसिड डाला गया था। वो कह रहा है कि वो सब कहाँ चले गए। I can't wear my head around any of them, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये कि मैं अपने रूम में कहाँ था और मैं अब कहाँ हूँ, क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो ये सब चलते अपने रूम से बाहर आ जाता है। ओह नो 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 क्यों डिड आई वेक यू, क्या मैंने आपको जगा दिया। सॉरी माफ। अब ये भाई साहब कौन है। I thought you were fast asleep. I will get this ramen cleaned up right away.
आप हमें जल्दी से सो गए थे तो मैंने ये सब साफ कर दिया था। मैनेजर, अच्छा ये इसका मैनेजर है, अब जारी बात है, ही इज एक्टर तो उसका मैनेजर होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझ पे गुस्सा हैं। शियोंग जी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ क्या कर रहे हो? इज दिस हिज न्यू वे ऑफ इंटिमिडेटिंग मी? ये इनका नया तरीका है। What do you mean? I haven't been home with you this intense time even since we got back from the magazine shoot. इनके मैं अपने घर नहीं गया, मैं तो यहीं पे हूँ आपके साथ। और हम जब की मैगजीन शूट करके आए, मैगजीन शूट आई वॉन्ट टू वन। उस बेचारे को कुछ याद नहीं है कि वो मैगजीन शूट पे कब गया, आज कब तुम्हारे साथ, तो सब पूछ रहा है। वो कह रहा आपको क्या हो गया, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं, आपकी यादाश्त वादाश्त तो ठीक है ना? तो आप शूट पे गए थे, कोई इश्यू हो गया है मिस्टर क्यू के साथ, डोंट, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? तो वो कह रहा व्हाट, क्या बात चल रही है ये? आई हैड दैट शूट में मिस्टर क्यू के साथ, शूट तो काफी सालों पहले ही हुआ था, आज कैसे हो गया? तो ऑल माई वर्क गॉट कैंसल, मेरे तो सारे काम कैंसिल हो गए थे। ऐसे टेक तो राइट द स्केयर्स ऑन माई फेस पे, मेरे चेहरे पे जो निशान थे, डजंट मेक एनी सेंस, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो वो बेचारा हैरान और परेशान है कि जो काम सालों पहले मैं कर चुका था वो आज कैसे है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है अगेन जो टाइटल है वो इस वजह से है कि वो अपनी उस लाइफ की तरफ वापस आया है। एसिड के एक्सीडेंट से पहले की शायद जो मतलब एसिड की वजह से जिसके काम रुक गए थे, तो शायद वो उस लाइफ की तरफ वापस आया। अब ये कैसे आया है ये हम आगे जानेंगे, क्योंकि ये तो अभी पहला ही चैप्टर है। आई डोंट हैव अ सिंगल स्केयर, वो हैरान है कि उसके चेहरे पे कोई स्केयर्स ही नहीं है, कोई खरोंच, कोई निशान नहीं। और वो कह रहा है ये कैसे हो गई, तो जादू हो गई, क्योंकि उसका चेहरा तो बहुत बुरी तरह जल गया था। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? आर यू फील सिक, क्या आप बीमार हैं? के मैनेजर भी हैरान परेशान होने कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है। तो वो उससे आज की तारीख पूछ, तो कहता क्या हो? कह रहा मैं तुमसे तारीख पूछ रहा हूँ, चिल्ला के बोलता है। इस December 7, वो बेचारा घबरा के कहता है इस December 7 ऑफ व्हाट ईयर? वो कह रहा कौन सा साल? वो कह रहा वेल 22x ऑफ कोर्स। अब ये एक्स मीन क्या है? मेगा है भाई। हाउ डिड दिस हैपन, कैसे हुआ, कितने टाइम हो गया है? आई डेफिनेटली डू रिमेम्बर हैविंग अ फोटो, मतलब मुझे डेफिनेटली रिमेम्बर, याद है एक फोटो शूट मिस्टर क्यू के साथ, और जिसको 3 साल हो गए हैं। आर यू श्योर यू आर नॉट सिक? मैनेजर इज आस्किंग। हैव आई रियली कम बैक 3 years इन टाइम? तो वो परेशान है कि क्या मैं अपनी जिंदगी में 3 साल पहले पीछे आ गया हूँ। और ये था आज का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।